हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जय महादेव एकेडमी के लर्निंग प्रोग्राम में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से उसी चैप्टर की जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। चैप्टर का नाम होता है द एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ठीक है, तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो कि लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। और इसमें बात होती है एक ज्योतिषी की जिसने कि अपने एक दोस्त को मार दिया था और मार के अपना गांव छोड़कर भाग आया था। लेकिन होता क्या है कि वो जो व्यक्ति था जिसको उसने मरा हुआ समझ लिया था, वो व्यक्ति एक्चुअल में मरा नहीं था और वो जिंदा था। और वो उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसने उसको मारा हुआ था, अर्थात वो ज्योतिषी को ही ढूंढ रहा था। और ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच गया, उसी ज्योतिषी के पास पहुंच गया जिसने उसको मारा हुआ था। तो उसी कहानी है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि वो जो है उसके पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ जो कि मतलब की हो, मुझे मतलब की बात बताओ। अब देखते हैं क्या मतलब की बात है, कौन सी मतलब की बात वो करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। स्क्रीन पर देखिए आप लोग, कहा जा रहा है कि अवर फ्रेंड फेल्ट पिग्ड। ठीक है, तो अवर फ्रेंड हमारे फ्रेंड ने फेल्ट महसूस किया, पिग्ड थोड़ा सा अटपटा, परेशानी। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन। आई चार्ज मैं चार्ज करता हूं, मैं लेता हूं ओनली 3 पाइज केवल 3 पाइज पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के मैं एक क्वेश्चन के केवल 3 पाइज लेता हूं। एंड और व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। एंड व्हाट यू गेट जो आपको मिलता है, मतलब उन 3 पाइज के बदले में जो मैं आपको देता हूं, आर टू बी गुड इनफ, वो काफी अच्छा होना चाहिए, अर्थात काफी अच्छा होता है फॉर योर मनी, आपके पैसे के बदले में। मतलब आपको जो है ना, मैं क्या देता हूं आपको, मैं 3 पाइज के बदले में हर एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं। एक क्वेश्चन के लिए मैं 3 पाइज लेता हूं और उसके बदले में आपको आंसर देता हूं। जो आंसर आपको मैं देता हूं वो आपके पैसे के बदले में या आपके पैसे के एवरेज में एक अच्छा काफी अच्छा होता है। एट दिस इस पर द अदर विड्रू हिज आर्म। द अदर मीन्स दूसरे व्यक्ति ने, विड्रू मीन्स खींच लिया, हिज आर्म अपनी हथेली को। जैसे उसने कहा कि मैं एक क्वेश्चन के 3 पाइज लेता हूं और आपको जो बताता हूं वो आपके लिए काफी अच्छा होता है, आपके दिए गए पैसे के बदले में काफी अच्छा होता है। तो जैसे उसने बात बोला, दूसरे ने तुरंत अपनी हथेली को खींच लिया। टुक आउट एन आना। टुक आउट मीन्स निकाला, एन आना एक आना, उसने एक आना निकाला। एंड और फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग। एंड और फ्लंग इट आउट, इसको उछाल दिया, टू हिम मीन्स उसकी तरफ, और इसे उसकी तरफ उछाल दिया, टू सेइंग मीन्स कहते हुए, और ये कहते हुए उसकी तरफ उछाल दिया कि आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। आई हैव मेरे पास हैं, सम क्वेश्चंस कुछ प्रश्न, टू आस्क मीन्स पूछने के लिए। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहता हूं, या मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं। और इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, इफ आई प्रूव अगर मैं सिद्ध कर देता हूं कि यू आर ब्लफिंग, आप धोखा दे रहे हो या तुम धोखा दे रहे हो, तुम बेवकूफ बना रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। तो यू मस्ट रिटर्न, तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा, दैट आना, वो आना, टू मी मीन्स मुझे, विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में, ब्याज के साथ में। देखो ऐसा है, वो आदमी कहता है कि देखो भाई ऐसा है, तुम तो कहते हो कि मैं 3 पाइज लेता हूं, 3 पाइज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 पाइज पर क्वेश्चन लेते हो, तुम कहते हो कि जो मैं बताता हूं वो तुम्हारे पैसे के बदले में काफी अच्छा होता है। मीन्स आप जो बताते हो वो बहुत लाभदायक होता है, बहुत फायदेमंद चीज बताते हो, बिल्कुल सही सही बताते हो। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एक आना निकाला। ठीक है, उसने क्या निकाला, एक आना निकाला और उसकी तरफ उछालते हुए कहा कि देखो ये आना है, एक आना है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन अगर मुझे ये लगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो या तुम जो बातें बता रहे हो वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें ये आना मुझे ब्याज के साथ वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें ये मुझे वापस करना पड़ेगा, लेकिन वो भी कैसे, केवल एक आना नहीं, साथ में उसकी ब्याज भी देना पड़ेगा, वो ऐसा बोलता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे बात बढ़ती है, आगे बात जारी होती है और कहा जा रहा है कि इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी। अब जो है ज्योतिषी बोलता है। पहले तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें ये एक आना दे रहा हूं, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम बेवकूफ बना रहे हो तो ये एक आना तुम्हें मुझे
ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। ज्योतिषी ने बोला कि इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी, इफ यू फाइंड, अगर तुम पाते हो, माई आंसर्स, मेरे उत्तर को, ठीक है, मेरे जो मैं आंसर करता हूं, अगर आप उसको पाते हो सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक, आप मेरे उत्तर को अगर संतोषजनक पाते हो, विल यू गिव मी 5 रुपीज, विल यू गिव, तो क्या तुम दोगे, मीन्स मुझे 5 रुपीज, 5 रुपए। अगर तुम मेरे उत्तर को सेटिस्फैक्टरी पाते हो, संतोषजनक पाते हो, तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? वो आदमी बोला नो, नहीं, ठीक है। और अथवा विल यू गिव मी 8 आनाज, क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? 8 आना, ध्यान दीजिए, 1 रुपए जो होता है, 1 रुपी होता है 16 आनाज, ठीक है। जो लोग पहले आपके घर में होंगे, पहले वाले, उनको पता होगा, क्योंकि पहले आना चलता था। तो 1 रुपए में होते थे 16 आना, ठीक है। 1 रुपए का जो आधा होता था, हाफ रुपी, वो होता था 8 आना। और इसका एक छोटा सिक्का चलता था जिसको अठन्नी बोलते थे, अठन्नी, ठीक है। फिर इसका जो आधा होता था, 1 रुपए का चौथाई भाग, वो होता था 4 आना, चवन्नी बोलते थे इसको, ठीक है। छोटा सिक्का ये भी होता था, 8 आना से छोटा 4 आना। तो फिर उससे और छोटे होते थे पैसे, 25 पैसे। तो जो 4 आना होता था, 4 आना 25 पैसे के बराबर होता था, ठीक है। तो इस तरह से ये होता था। तो उसने कहा कि यार अथवा विल यू गिव मी, क्या तुम मुझे दोगे 8 आनाज, 8 आना। अगर मैं तुम्हारे उत्तर को सही से बताता हूं, तुम्हारे क्वेश्चंस का सही से आंसर देता हूं, और अगर तुम मेरी बात से संतुष्ट हो जाते हो, तो क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? तो बोलता क्या है वो आदमी, ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। तो प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस, तुम मुझे ट्वाइस दोगे, दूना दोगे, एज मच इफ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत होते हो। अगर तुम गलत बताते हो तो तुम मुझे कितना दोगे? दूना दोगे। मैं 8 आना दूंगा। वो 8 आना देने को तैयार हो जाता, बोला ठीक है, मैं तुम्हें 8 आना दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम मुझे 8 आना का दूना, अर्थात कितना दोगे? 16 आना, मीन्स 1 रुपए दोगे। ये बात वहां पर होती है और ये शर्त वहां रखी जाती है, ठीक है। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गुमेंट। दिस पैक्ट, जो समझौता था, वॉज एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया गया, आफ्टर अ लिटिल, एक छोटे से या थोड़े से, फर्दर, आगे, आर्गुमेंट में बहस के साथ, आगे थोड़ी सी और बहस के बाद ये जो समझौता था स्वीकार हो गया। बात ये हुई कि भाई अगर मैं सही सही उत्तर दूंगा तो मुझे 8 आना दे दोगे, और अगर मैं सही उत्तर नहीं दूंगा तो फिर मैं तुम्हें 16 आना दूंगा। ये बात वहां पर स्वीकार हो गई। अब आगे देखते हैं, द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन। द एस्ट्रोलॉजर मींस ज्योतिषी ने, सेंट अप अ प्रेयर, एक प्रार्थना, सेंट अप मींस भेजा, टू हेवन मींस स्वर्ग। होता है ना कि जब कोई ज्योतिषी, जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने आप बैठे होते हो, तो वो क्या करता है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है, और मंत्र वगैरह पढ़ के ईश्वर को थोड़ा सा अपनी प्रार्थना भेजता है। तो कुछ वही हुआ। द एस्ट्रोलॉजर ने सेंट अप अ प्रेयर, एक प्रार्थना भेजा, टू हेवन मींस स्वर्ग। एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने स्वर्ग एक प्रार्थना भेजा, एज द अदर लिट अ चेरूट, एज, जबकि, अदर मींस दूसरे ने, लिट मींस जलाया, ए चेरूट। चेरूट क्या होता है? चेरूट जैसे चिलम आप देखते होगे ना, चिलम, तो उसी टाइप का कुछ ये स्मोकिंग के लिए होता है। तो जबकि जो दूसरा व्यक्ति था उसने अपनी चेरूट को जलाया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। द एस्ट्रोलॉजर मींस ज्योतिषी ने, कॉट अ ग्लिम्पस, एक ग्लिम्पस देखा, एक छवि देखी, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की, बाय द मैच लाइट, मैच लाइट से। जैसे उसने चेरूट जलाने के लिए माचिस जलाया, तो उस माचिस की रोशनी में जो ज्योतिषी था उसने उसके चेहरे को देख लिया, एक झलक देख लिया, ठीक है। अब क्या होता है, देयर वाज अ पॉज एज कार शूटेड ऑन द रोड। देयर वाज अ पॉज, वहां पर एक रुकावट हुई, एज कार शूटेड, जैसे ही कार्स ने हुट किया, ऑन द रोड में, सड़क पर, जैसे ही कार्स ने सड़क पर हुट करना शुरू किया तो वहां पर एक रुकावट हो गई। जुटका ड्राइवर्स, जो तांगा के ड्राइवर थे, शोर एट देयर हॉर्सेस, वो अपने हॉर्सेस की तरफ शोर किए, ठीक है, अर्थात उन्होंने अपने हॉर्सेस को मारना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वहां पर अब जैसे मान लीजिए कहीं पर है, कार भी आ रही है, ठीक है, कार भी है, वहां पर तांगा भी है, और वहां पर और सारे जो पैदल लोग हैं वो भी हैं। तो कई बार होता है वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, तो जाम लग जाता है। जब जाम लग जाता है तो जो कार्स हैं वो हॉर्न देना शुरू कर देती हैं,
जो तांगे वाले हैं वो अपने तांगे जो अपने घोड़े हैं उनको वो मारना शुरू कर देते हैं या ऐसे वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ वैसा ही वहां पर एक सीन हो रहा था। ठीक है, तो देयर वाज अ पॉज कार सूटेड ऑन द रोड, जुटका ड्राइवर्स swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi darkness of the park and or the babble of the crowd, जो क्राउड का बेबल था जो भीड़ भाड़ थी, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस, एजिटेट कर दिया द सेमी डार्कनेस, उस सेमी डार्कनेस को ऑफ द पार्क मींस पार्क के, और जो पार्क था उसके सेमी डार्कनेस को क्राउड ने एजिटेट कर दिया। ठीक है, छत विछत कर दिया। द अदर सैट डाउन, दूसरा बैठ गया। जो दूसरा आदमी था जो व्यक्ति आया था जोशी को अपना हाथ दिखाने के लिए, जो प्रश्न पूछने आया था, द अदर दूसरा व्यक्ति सेट डाउन बैठ गया, शकिंग हिज चेरूट, अपने चेरूट को शक करते हुए। होता है ना कि वो अपने चिलम में भर लेते हैं और भरने के बाद ऐसे खींचते हैं, खींचने के बाद वो धुएं को फेंकते हैं, तो कुछ वैसे ही करते हुए आदमी बैठ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। द अदर मीन्स दूसरा व्यक्ति सेट डाउन बैठ गया, सकिंग शक करते हुए, हिज चेरूट अपनी चेरूट, दूसरा व्यक्ति अपनी चेरूट को खींचते हुए बैठ गया। पफिंग आउट, और पफिंग आउट मीन्स होता है धुआं छोड़ते हुए। सैट देयर रुदलेसली, सैट देयर वहां बैठा रहा, रुदलेसली बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से बैठा रहा वहां पे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। द एस्ट्रोलॉजर मीन्स एस्ट्रोलॉजर ने फेल्ट महसूस किया, वेरी बहुत, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल मीन्स होता है जो कंफर्टेबल ना हो अर्थात परेशानी। ठीक है, कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक, अनकंफर्टेबल मीन्स क्या होता है, परेशानी। तो यहां पर अनकंफर्टेबल की बात है क्योंकि उसने क्या किया था, अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल इसलिए फील कर रहा था क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देख लिया था, उस व्यक्ति के चेहरे को देख लिया था। कब देखा, जब वो व्यक्ति चेरूट जला रहा था तभी उसने देख लिया था कि अरे ये आदमी तो वही है जिसको मैंने मारकर फेंका हुआ था और जिसको मैंने मरा समझ लिया था, असल में ये आदमी तो जिंदा है। तो ये वही व्यक्ति था और उसी की बात हो रही है। एस्ट्रोलॉजर ने फेल्ट महसूस किया, वेरी अनकंफर्टेबल बहुत ही परेशानी, जो ज्योतिषी था उसने बहुत परेशानी महसूस किया। हियर टेक योर आना बैक, ये लो अपना वापस आना, ये लो अपना आना, ये वापस ले लो, ऐसा उसने कहा। तो हियर टेक योर आना बैक, हियर मीन्स यहाँ, टेक ले लो, योर आना अपने आना, बैक मीन्स वापस। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, आई एम नॉट यूज टू, ध्यान दीजिए, आई एम नॉट यूज टू ये होता है आदि होना, आई एम यूज टू, ठीक है, आदि हूं, मैं क्या हूं, आदि। ठीक है, तो वर्ब बी प्लस यूज टू, इसका मतलब होता है आदि होना। तो आई एम नॉट यूज टू, मैं आदि नहीं हूं, किस चीज का आदि नहीं हूं, सच चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस का, ऐसी चुनौतियों को, मैं ऐसी चुनौतियों का आदि नहीं हूं। इट इज लेट फॉर मी टुडे, इट इज लेट, लेट हो गया है, फॉर मी मींस मेरे लिए, टुडे मींस आज, आज मुझे लेट हो गया है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, ही मेड उसने करी या बनाई, प्रिपरेशन तैयारियां, टू बंडल अप इकट्ठा करने के लिए, अपना सामान बांधने की, उसने अपना सामान बांधने की तैयारियां बनाई। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, अब जैसे ही उसने तैयारी बनाना शुरू किया उसने कहा कि भैया अपना आना वापस ले लो और मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूं, अब मुझे देर हो रही है, मैं पहले ही बहुत देर हो गया हूं, मुझे पहले बहुत लेट हो चुकी है, मैं घर जा रहा हूं। और ऐसा कहते हुए उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। जैसे उसने सामान बांधना शुरू किया दूसरे व्यक्ति ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और क्या कहता है, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, यू कैन नॉट गेट आउट, आप निकल नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। इट मीन्स इससे, नाउ मीन्स अब आप इससे बच नहीं सकते। क्यों, यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, यू ड्रैग्ड मी इन, यू मीन्स तुमने, ड्रैग्ड इन मीन्स होता है खींचा है, मी मीन्स मुझे, वाइल जब आई वॉज पासिंग मैं गुजर रहा था, जब मैं गुजर रहा था तब तुमने ही मुझे बुलाया है, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ, और बैठने से तुम्हारी परेशानी साल हो जाएगी, मैं 3 पैसे लूंगा एक क्वेश्चन की और तुम्हें जो बताऊंगा वो तुम्हारे पैसे के बदले में बहुत अच्छा होगा। इस तरह से तुमने मुझे क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, तुमने मुझे ड्रैग इन किया है, मीन्स अपने पास बुलाया है। द एस्ट्रोलॉजर सीवर्ड इन हिज ग्रिप, द एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी, सीवर्ड मीन्स कांप गया, इन हिज ग्रिप उसकी पकड़ में, ज्योतिषी उसकी पकड़ में कांप गया, एंड और हिज वॉइस सूक, और उसकी जो वॉइस थी, आवाज थी, सूक मीन्स होता है लड़खड़ाने लगी। जैसे ही उसने ये सब बातें करी
तो और उसने जैसे ही उसकी कलाई को पकड़ा, जो ज्योतिषी जो था वो कांप गया और उसकी जो आवाज थी वो सूक मीन्स लड़खड़ाने लगी। एंड और हिज पाम इन हिज फेस, नहीं, सूक एंड बिकेम फेंट, और वो बिल्कुल फेंट हो गया। फेंट मीन्स होता है बेहोश, जैसे ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो रहा हो। तो द एस्ट्रोलॉजर सिवर्ड इन हिज ग्रिप, एस्ट्रोलॉजर उसकी ग्रिप में, सिवर, सिवर मीन्स होता है कांप जाना। तो उसकी पकड़ में जैसे उसने उसकी कलाई पकड़ा, एस्ट्रोलॉजर कांप गया। एंड हिज वॉइस सूक, उसकी आवाज जो थी वो सूक मीन्स लड़खड़ाने लगी। एंड बिकेम फेंट, और वो मूर्छित हो गया। लीव मी डे टू, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। लीव मी डे टू, आज के लिए छोड़ो, ठीक है, आज की बात, आज को छोड़ो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। उसने कहा आज छोड़ो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, द अदर मीन्स दूसरे ने, थ्रस्ट हिज पाम, उसकी हथेली को थ्रस्ट किया, फेंका, इन हिज फेस, उसके चेहरे पर। दूसरे आदमी ने अपनी हथेली को उसके चेहरे की तरफ फेंका, थ्रस्ट किया मीन्स झटका से आगे बढ़ाया। एंड सेड, और कहा चैलेंज चैलेंज, क्या कहा उसने कि चैलेंज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है, चैलेंज चैलेंज होता है। गो ऑन, गो ऑन मीन्स जारी रखो, जो तुमने कहा था अपना काम जारी रखो, मुझे बताओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, द एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी, प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ा, विद हिज थ्रोट अपने गले के साथ, ड्राइंग अप ड्राई करते हुए, ड्राइंग अप मीन्स होता है सूखते हुए। तो जो ज्योतिषी था अपने सूखते हुए गले के साथ आगे बढ़ा, अर्थात अब उसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं था, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि वो उस आदमी को वो सारी चीजें बताए जो वो पूछना चाह रहा था। और इस ज्योतिषी का गला सूख गया था, ये ज्योतिषी बिल्कुल बेहोश होने कंडीशन में था। क्यों? क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि वही आदमी है जिसको उसने मारा हुआ था और मेरे सामने बैठा हुआ है। और जैसे उसने उसकी कलाई को पकड़ा तो बिल्कुल वो कांप गया। ठीक है, तो अब आगे बताना शुरू करता है। देयर इज अ विमेन, एक औरत है, डैश डैश डैश, मतलब वो अपनी जो डेली उसका जो काम होता था, जिस ढंग से काम करता था उसी हिसाब से बताना वो शुरू करता है कि एक औरत थी, वो ऐसी थी वैसी थी, वो तुमसे जलती थी, उसको नफरत थी तुमसे, कोई ऐसी औरत चाहे वो दूर की हो चाहे पास की हो। तो इस टाइप से बताना शुरू करता है। अब जैसी वो ये बातें बताता है तो स्टॉप, सेड द अदर, सेड मीन्स कहा, द अदर मीन्स दूसरे ने कहा स्टॉप, रुको। आई डोंट वांट ऑल दैट, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं ऑल दैट, वो सारी चीजें, मुझे ये फालतू की चीजें मत बताओ। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर ये चीजें सुनने नहीं आया हुआ हूं। उसकी आदत थी जब भी कोई कस्टमर आता था तो पहले ऐसी बातें बताता था, ऐसे क्वेश्चंस एक क्रिएट करता था या ऐसी बातें कहीं ना कहीं ला देता था जो लगभग 9 में से 10 में से 9 के साथ सही हो जाती थी। तो ऐसी बात यहाँ पर बताना शुरू करता है। लेकिन ये जो आदमी था ये तो सिर्फ अपना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आया हुआ था कि वास्तव में मेरे साथ जो चीजें हुई हैं, मैं उस व्यक्ति को पा पाऊंगा कि नहीं पा पाऊंगा, या जिसने मुझे मारा था, जिसने मुझे ऐसे घायल किया था, क्या मैं उसका पता लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। तो उसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे और उन्हीं का वो आंसर चाहता था। तो उसने कहा स्टॉप, रुको, सेड मीन्स कहा, अदर मीन्स दूसरे ने कहा रुको। आई डोंट वांट ऑल दैट, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं, ऑल दैट, वो सारी चीजें, मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, अब उसने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि शैल आई सक्सीड, क्या मैं सफल होऊंगा, इन माई प्रेजेंट सर्च, अपनी वर्तमान तलाश में, और नॉट, अथवा नहीं, मैं अपनी वर्तमान तलाश में सफल होऊंगा कि नहीं। आंसर दिस, इसका उत्तर दो, एंड गो, और जाओ। उसने कहा देखो ऐसा है, मुझे बहकाओ मत, मुझे फालतू चीजें मत बताओ, मुझे सिर्फ जो मेरे क्वेश्चन है उनका उत्तर दो कि मैं अपनी वर्तमान सर्च में, वर्तमान तलाश में सफल होऊंगा कि नहीं। अदरवाइज अन्यथा आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक कि तुम मुझे सारे पैसे अपने दे नहीं देते। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इंकैंटेशंस एंड रिप्लाइड, अब देखिए होता क्या है, जब इतनी बात उसने कहा तो ज्योतिषी ने फिर से थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी शुरू किया। द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने, मटर्ड मीन्स बड़बड़ाया, अ फ्यू कुछ, इनकेंटेशंस मंत्र, ज्योतिषी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा, ठीक है मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, बट लेकिन विल यू गिव मी अ रुपी, विल यू गिव, क्या तुम दोगे, मीन्स मुझे अ रुपी, 1 रुपया, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे, इफ मीन्स यदि, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं, इज कन्विंसिंग, वो तुम्हें विश्वसनीय हो लगता है या तुम्हें वो सही लगता है,
मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अगर जो मैं चीजें तुम्हें बता रहा हूं वो चीजें तुम्हें विश्वसनीय लगे तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? ठीक है, तो अदरवाइज अन्यथा आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा आई विल नॉट ओपन, मैं नहीं खोलूंगा माई माउथ, अपना मुंह, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड और यू मे डू व्हाट यू लाइक, यू मे डू तुम कर सकते हो, व्हाट यू लाइक जो तुम पसंद करो, तुम्हें जो करना हो कर लो, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। और अगर तुम्हें ये बात मंजूर हो कि अगर मैं सही सही बता रहा हूं, जो मेरी बातें हैं वो सही हैं, तो तुम मुझे 1 रुपया दोगे, तो फिर मैं बताना शुरू करूं। ठीक है, आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, आफ्टर गुड डील ऑफ हैगलिंग, काफी मोलभाव के बाद द अदर एग्रीड, दूसरा व्यक्ति सहमत हो गया। काफी मोलभाव हुआ, वहां पर काफी ज्यादा बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था वो 1 रुपया देने के लिए सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, उस एस्ट्रोलॉजर ने सेड मींस कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, यू वर लेफ्ट तुम्हें छोड़ दिया गया था, फॉर डेड मरने कंडीशन में, मरने के लिए तुम्हें मार कर छोड़ दिया गया था। ठीक है, एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? टेल मी मोर, अरे मुझे और बताओ। मतलब जैसे इतना बोला तो वो जो व्यक्ति था बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, अरे यार ये तो बिल्कुल सही सी बता रहे हैं, वास्तव में इनके अंदर कोई जादुई शक्ति है। तो अरे टेल मी मोर, मुझे और बताओ। अब आगे फिर बताता है ज्योतिषी क्या कहता है, अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, अ नाइफ एक चाकू, हैज पास्ड थ्रू घोंपा गया है, यू मीन्स तुम्हें, वंस मीन्स एक बार, एक बार तुम्हें चाकू घोंपा गया है, अर्थात एक बार। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है अ नाइफ एक चाकू, हैज पास्ड गुजरा है, थ्रू यू तुमसे होकर, तुमसे होकर चाकू गुजरा है, मतलब तुम्हारे आर पार हुआ है। वंस मीन्स एक बार, एक बार तुम्हारे आर पार चाकू हुआ है। सेड मीन्स कहा, द एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी ने कहा कि एक बार तुम्हारे आर पार चाकू हुआ है या तुम्हें चाकू घोंपा गया है। गुड फेलो, सही बात है, सही बात है। ही बेयर्ड हिज चेस्ट, ही बेयर्ड उसने खोलकर दिखाया, हिज चेस्ट अपनी छाती को, टू शो द स्कैर उस घाव को दिखाने के लिए, उस निशान को दिखाने के लिए, उसने उस निशान को दिखाने के लिए अपनी छाती को खोला। व्हाट एल्स, इसके अलावा और क्या? मतलब इतना उसने बताया ज्योतिषी ने, और इतना बताने के बाद बिल्कुल और ज्यादा उतावला हो गया और ज्यादा जानने का इच्छुक हो गया कि यार वास्तव में इस ज्योतिषी में तो वास्तव में जादू है, कमाल का आदमी है ये, सब कुछ जान जा रहा है। तो उसने कहा और बताओ और बताओ। ठीक है, और क्या है? तो एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल, आगे बताता है जोशी, एंड देन और तब, यू वर पुश्ड तुम्हें धकेल दिया गया था, धक्का दे दिया गया था, इनटू अ वेल एक कुएं में, नियर बाय मींस पास में, इन द फील्ड मींस खेत के। और फिर उसके बाद जब तुम्हें चाकू मारा गया, तो चाकू मारने के बाद तुम्हें पास के एक कुएं में धकेल दिया गया था, धक्का दे दिया गया था, जो कि नियर बाई था, इन द फील्ड मींस खेत के, जो कि खेत में ही पास में था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, या तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था। तो यू वर लेफ्ट तुम्हें छोड़ दिया गया था, फॉर डेड, ठीक है, मरने के लिए। आई शुड हैव बीन डेड, अब आगे बताना शुरू करता है वो आदमी जिसके विषय में बात हो रही है, जो जोशी से पूछने आया हुआ था। वो कहता है कि आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मर चुका होता, मर गया होता, मुझे मर जाना चाहिए था। इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, इफ मींस यदि सम पासर बाई कुछ राहगीरों ने, हैड नॉट चांस्ड टू पीप नहीं झांका होता, इनटू द वेल मींस कुएं में, अगर कुछ राहगीरों ने कुएं में नहीं झांका होता तो मैं मर गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरा जो है एक्सक्लेम्ड मींस चिल्लाया, जो दूसरा व्यक्ति था जो पूछने आया हुआ था, वो चिल्लाया कि अगर कुछ लोगों ने कुएं में नहीं झांका होता तो मुझे तो मर जाना चाहिए था। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म, ओवरवेल्ड मींस होता है बिल्कुल गदगद हो गया, बाय एंथुसियाज्म उत्साह से बिल्कुल गदगद हो गया कि अब लगता है ये आदमी मुझे सारी बात सही सी बता देगा, इस आदमी में तो जादू है, बिल्कुल इस आदमी ने एक एक बात सही सी बता दी है कि मुझे चाकू मारा गया था, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, मुझे कुएं में धकेल दिया गया था, सारी बातें बता रहा है बिल्कुल सही सही। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति में कुछ बहुत गहरा ज्ञान है और ये व्यक्ति मुझे बता देगा, बिल्कुल उत्साहित हो गया। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, अब आगे पूछ रहा है व्हेन शैल आई गेट, मैं कब पहुंचूंगा, एट हिम मींस उसके पास, मैं उसके पास कब पहुंचूंगा, मैं उससे कब मिलूंगा, मैं उसको कब पकड़ पाऊंगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को भींचते हुए, उसने अपनी मुट्ठी को भींचते हुए पूछा कि मैं कब पहुंचूंगा और मैं कब उसको अपनी फिस्ट से, अर्थात मैं उसको कब
मारने में सफल होऊंगा। मतलब इस तरह से शो ऑफ करते हुए, अपने आप को दिखाते हुए कि बहुत गुस्से में है, तो उसने अपनी मुट्ठी को भेजते हुए पूछा कि मैं उस तक कब पहुंचूंगा। अब आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में, ज्योतिषी ने कहा, जब उसने पूछा कि मैं उस आदमी तक कब पहुंचूंगा, मैं उस आदमी से कब मिलूंगा, तो ज्योतिषी ने कहा इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में, अगले संसार में। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, आंसर मींस उत्तर दिया, द एस्ट्रोलॉजर मींस ज्योतिषी ने उत्तर दिया कि देखो अब इस दुनिया में, इस जन्म में तो मिलना मुश्किल रहा, अब तुम सिर्फ अगले जन्म में ही मिल सकते हो, या तो अगली दुनिया में, क्योंकि इस धरती लोक पर तो मिलना मुश्किल है। अब तुम जब मरोगे तो मरने के बाद ऊपर ही तुम्हारी मुलाकात होगी। तो इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में, आंसर्ड मींस उत्तर दिया, द एस्ट्रोलॉजर मींस ज्योतिषी ने उत्तर दिया, अगली दुनिया में। ही डाइड 4 months एगो। क्यों अगली दुनिया में मिलोगे? क्योंकि ही डाइड, वह मर चुका है, 4 months एगो, 4 महीने पहले, वह 4 महीने पहले मर चुका है। इन अ फार ऑफ टाउन, एक किसी दूर के कस्बे में, वह किसी दूर के कस्बे में मर चुका है। ठीक है, कब? 4 महीने पहले। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, यू विल नेवर सी, तुम कभी नहीं मिलोगे, एनी मोर, और ज्यादा, ऑफ हिम उससे, अब तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिलोगे। द अदर ग्रॉन्ड ऑन हियरिंग इट, द अदर मीन्स दूसरा, ग्रॉन्ड, ग्रॉन्ड मीन्स क्या होता है? ग्रॉन्ड मीन्स होता है, जैसे होता है आदमी धीरे धीरे घुराता है, ऐसे करके, तो उसी टाइप में ग्रॉन्ड, घुराया। ठीक है, तो ये मैं लिखे दे रहा हूं, घुराया या घुराया। ठीक है, उसको आप वर्ड्स में कुछ भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, अदर मीन्स दूसरा, ग्राउंड, घुराया, ऑन हियरिंग इट, इसको सुनकर, दूसरा व्यक्ति इसको सुनकर घुराया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने, प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ना शुरू किया, अर्थात प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ा। ठीक है, तो जो एस्ट्रोलॉजर था वो आगे बढ़ा, आगे बोलता है गुरुनायक, गुरुनायक। ठीक है, अब उसको उसके नेम से, बाय नेम उसको वो बोल रहा है। यू नो माई नेम, आप मेरा नाम जानते हो? दादर से दूसरे ने कहा, टेकन अ बैक, बिल्कुल वो आश्चर्यचकित हो गया, हतप्रभ हो गया, बिल्कुल टेकन अ बैक हो गया। ठीक है, ठिठक गया बिल्कुल। यू नो माई नेम, आप मेरा नाम जानते हो? दादर से दूसरे ने कहा, टेकन अ बैक, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, यस सॉरी, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूं, ऑल अदर थिंग्स, दूसरी सारी चीजें, जैसे मैं दूसरी सारी चीजें जानता हूं। गुरुनायक, लिसन केयरफुली, लिसन मीन सुनो, केयरफुली ध्यान से, व्हाट आई हैव टू से, मुझे क्या कहना है। मैं तो सारी चीज जानता हूं, जैसे मैं सारी चीज जानता हूं, जैसे मैं सारी चीज जान गया हूं तुम्हारे विषय में, वैसे मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूं। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो चीजें बहुत ही जरूरी है तुम्हारे लिए। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ हिस टाउन, ऑफ दिस टाउन। आगे कहता है कि योर विलेज, तुम्हारा गांव, इज है 2 days जर्नी, 2 दिन की यात्रा पर। ठीक है, ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस टाउन के नॉर्थ में, तुम्हारा जो गांव है इस टाउन के नॉर्थ में 2 दिन की यात्रा पर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन पकड़ो, एंड बी गॉन, और यहां से दफा हो जाओ। अब बताता है उसको, कहता है, समझाता है, देखो ऐसा है गुरुनायक, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, क्योंकि अभी तक मैंने तुमको जो बातें बताई हैं वो बातें तुम्हारे इंफॉर्मेशन की थी, अभी बातें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि देखियो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, योर विलेज इज 2 days जर्नी, तुम्हारा जो विलेज है, गांव है, 2 दिन की यात्रा पर है। ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस टाउन से, नॉर्थ मीन्स उत्तर। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन पकड़ो, एंड और बी गॉन, और दफा हो जाओ, अगली ट्रेन पकड़ो और दफा हो जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, आई सी, मुझे दिख रहा है, ग्रेट डेंजर, अगेन मीन्स फिर से, ग्रेट डेंजर, बड़ा खतरा, मुझे फिर से बड़ा खतरा दिख रहा है, टू योर लाइफ, तुम्हारे जीवन पर। इफ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से बाहर जाते हो, अगर तुम घर से दूर जाते हो, तो मुझे तुम्हारे जीवन पर फिर से एक बड़ा खतरा दिख रहा है। ही टुक, उसने लिया, आउट मीन्स बाहर, अर्थात उसने टुक आउट, निकाला, अ पिंच ऑफ सैक्रेड एस, एक पिंच, एक चुटकी, सैक्रेड एस, सैक्रेड एस क्या होता है? भस्म, उसने एक चुटकी भस्म लिया, एंड और हेल्ड इट टू हिम, एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसको दे दिया। उसने एक चुटकी क्या लिया? सैक्रेड एस लिया और उसको दे दिया। ठीक है, एंड यू विल लिव टू बी 100, और उसने कहा कि रब इट टू
रब इट ऑन योर फोरहेड, रब इट इसको रगड़ लो, ऑन योर फोरहेड अपने माथे पर, इसको अपने फोरहेड पर रगड़ लो। ये लो एक चुटकी, ये तुम सेक्रेड एस ले लो, ये भस्म ले लो, इसको अपने माथे पर रगड़ लो। एंड और कहा जा रहा है गो होम, घर जाओ, और घर जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, नेवर ट्रेवल कभी यात्रा ना करना, साउथवर्ड दक्षिण की ओर, अगेन मीन्स दोबारा, दोबारा कभी दक्षिण की ओर यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव, और तुम जियोगे, टू बी 100 100 साल तक, और तुम 100 साल तक जियोगे। उसने कहा कि देखो गुरु नायक ऐसा है कि ये मैं तुमको सैक्रेड एस दे रहा हूं, ये मैं तुमको जो ये भस्म है, ये भस्म दे रहा हूं, इस भस्म को अपने माथे पर लगा लो, और माथे पर लगाने के बाद तुरंत यहां दफा हो जाओ, अगली ट्रेन पकड़ो और अपने गांव निकल जाओ, और अपने गांव से बाहर मत जाना, अर्थात तुम अपने गांव में ही रहना, कहीं बाहर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बाहर जाने का मतलब है तुम्हारे जीवन के लिए खतरा, क्योंकि मैं एक बार फिर से तुम्हारे जीवन पर महान खतरा देख रहा हूं। अगर तुम अपने गांव में रहोगे तो 100 साल तक जियोगे, लेकिन अगर तुम साउथवर्ड यात्रा करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो ये चीज यहां पर कही जा रही है। नेवर ट्रेवल कभी यात्रा मत करना साउथवर्ड दक्षिण की ओर, अगेन मींस दोबारा, दोबारा कभी दक्षिण की ओर यात्रा मत करना। एंड और यू विल लिव टू बी 100, और यू विल लिव तुम जियोगे, टू बी 100, 100 मींस 100 वर्षों तक। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है वाई शुड आई लीव होम अगेन, वाई शुड आई लीव, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, होम मीन्स घर, अगेन मीन्स दोबारा, मुझे घर दोबारा क्यों छोड़ना चाहिए। अब वो आदमी कहता है कि देखिए ऐसा है ज्योतिषी जी कि मैं अगर घर से निकला था तो एक ही कारण था, घर से निकलने का एक ही कारण था, मैं तो उस व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसने मुझे मारा हुआ था, और अब जब वो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, जब उस आदमी को सजा मिल ही गई है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि मैं घर से निकलूंगा। तो वही चीज यहां पर कही जा रही है। वो कहता है कि वाई शुड आई लीव, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, होम मीन्स घर, अगेन मीन्स दोबारा, मुझे दोबारा घर क्यों छोड़ना चाहिए, अर्थात मैं घर क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, द अदर मीन्स दूसरे व्यक्ति ने, सेड मीन्स कहा, रिफ्लेक्टिवली रिफ्लेक्ट करते हुए, ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने रिफ्लेक्ट करते हुए कहा कि मैं दोबारा घर छोड़ूंगा ही क्यों, मुझे दोबारा घर छोड़ने की जरूरत ही क्या है। आई वॉज ओनली गोइंग अवे, आई वॉज मैं था ओनली गोइंग अवे, केवल बाहर जा रहा, नाउ एंड देन बार बार, टू लुक फॉर हिम, उसकी तलाश करने, मैं बार बार केवल उसकी तलाश करने के लिए घर से बाहर निकल रहा था। एंड और टू चॉक आउट हिज लाइफ एज आई मेट हिम, इफ आई मेट हिम, एंड और टू चॉक आउट हिज लाइफ, और उसकी लाइफ को चॉक आउट करने, अर्थात उसकी लाइफ को खत्म करने, एज आई मेट हिम, जैसे उससे मैं मिलता, इफ आई मेट हिम, अगर मैं उससे मिलता, और अगर मैं उससे मिलता तो उसकी जीवन को खत्म कर देता, और इसीलिए मैं बार बार घर से बाहर निकल रहा था। ही सूक हिज हेड रिग्रेटफुली, ही सूक, उसने, सूक में सिलाया, हिज हेड अपना सिर, रिग्रेटफुली पश्चाताप के साथ, उसने पश्चाताप के साथ अपना सिर हिलाया। ही हैज एस्केप्ड माई हैंड्स, पश्चाताप कर रहा है वो, क्या कह रहा है, ही हैज एस्केप्ड, वह बच निकला है, माई हैंड्स, मेरे हाथों से, वह मेरे हाथों से बच निकला है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि एट लीस्ट कम से कम ही डाइड, वह मर गया, एज ही डिजर्व, जैसा वो डिजर्व करता था, जिसका वो हकदार था, जिसके वो लायक था, मुझे इस चीज का कम से कम सुकून है कि वो मर गया। तो ही हैज केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथों से बच निकला है, मेरे हाथों से तो बच निकला है। आई होप मुझे उम्मीद है, एट लीस्ट कम से कम ही डाइड, वो मर गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कम से कम वो मर गया, एज ही डिजर्व, जैसा वो डिजर्व करता था, जैसे वो जिस चीज के वो लायक था। यस, हाँ, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, हाँ, एस्ट्रोलॉजर ने भी उसकी बातों में हाँ मिला दिया कि हाँ सही बात है, वो इसी का डिजर्व करता था, इसी के लिए डिजर्व करता था, अर्थात अब वो मर चुका है। ठीक है। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, ही वॉज क्रश्ड, वह कुचल दिया गया था, अंडर लॉरी, एक लॉरी के नीचे, वह एक लॉरी के नीचे। लॉरी क्या होती है, आपने देखा होगा, एक बड़ी सी गाड़ी होती है, ठीक है, उसमें पीछे बहुत लंबी सी होती है, उसमें कुछ लोहे के सामान है, पाइप है, सरिया है, इन सब चीज़ों को लादा जाता है, और यहाँ पर ड्राइवर की सीट होती है, यहाँ पर ड्राइवर होता है, और बहुत सारे इसमें पहिए होते हैं, बड़ी लंबी सी गाड़ी होती है, तो इसे लॉरी बोलते हैं। तो ही वॉज क्रश्ड, वो कुचल दिया गया था, अंडर अ लॉरी, एक लॉरी के नीचे। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, द अदर मीन्स दूसरा व्यक्ति, लुक्ड मीन्स दिखा, ग्रेटिफाइड बहुत ही, ग्रेटिफाइड टू हियर में सुनकर, इट मीन्स जो दूसरा व्यक्ति था इसको सुनकर बहुत ही ग्रेटिफाइड दिखा। ठीक है। अब
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है यहाँ पर, जो व्यक्ति है उसके साथ में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज उसको बताई जाती हैं और क्या क्या चीज सुन के उसको सुकून मिलता है। अब आगे देखते हैं कि द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द स्लजर पिक्ड अप his articles and put them into his bag. The place was deserted by the time, the place मीन्स स्थान, वास था, deserted मीन्स सुनसान हो चुका, by the time उस समय तक जो स्थान था, जो जगह थी वो सुनसान हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि सारे लोग पहले से जा चुके थे, वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में एक हरी रोशनी पता नहीं कहां से आ रही थी और तभी ये व्यक्ति आ जाता है। तो यहां पर कहा जा रहा है द प्लेस वॉज डिजर्टेड, जो स्थान था, वास था, डिजर्टेड बिल्कुल वीरान, जो जगह थी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी, बाय द टाइम उस समय तक जगह वीरान हो चुकी थी। द स्लजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, द स्लजर मींस ज्योतिषी ने, पिक्ड अप मींस उठाया, हिज आर्टिकल्स अपने आर्टिकल्स मींस सामान को, ठीक है, ज्योतिषी ने अपने सामान को उठाया, एंड और पुट देम इनटू हिज बैग, और पुट देम उन्हें रखा, इनटू हिज बैग अपने बैग में, ज्योतिषी ने अपने सामान उठाया और उसे अपने बैग में रखा। द ग्रीन सैफ्ट वॉज आल्सो गॉन, द ग्रीन सैफ्ट जो हरी जो रोशनी थी, जो हरा एक प्रकाश आ रहा था, वाज था, आल्सो मीन्स भी, गॉन गायब, वो भी चला गया था। हरा प्रकाश जो पहले आ रहा था अब वो भी चला गया था, अर्थात अब हरा प्रकाश भी दिख नहीं रहा था। तो वही कहा जा रहा है कि द ग्रीन सॉफ्ट, जो ग्रीन सॉफ्ट था, वाज आल्सो गॉन, वो भी चला गया था। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, लिविंग मीन्स छोड़ते हुए, द प्लेस स्थान को, इन डार्कनेस अंधेरे में स्थान को छोड़ते हुए, एंड साइलेंस और शांति में। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, द स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, हैड गॉन ऑफ जा चुका था, इनटू द नाइट मीन्स रात में। यहां पर कहा जा रहा है कि उस जगह को अंधेरे में छोड़ते हुए जो अजनबी था वो भी कहाँ चला गया था, वो भी अंधेरे में चला गया था। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, ठीक है। द ग्रीन सॉफ्ट वाज आल्सो गॉन, जो हरी रोशनी थी वो भी उस जगह को अंधेरे में और शांति में छोड़ते हुए चली गई थी। और द स्ट्रेंजर हैड गॉन, स्ट्रेंजर भी चला गया था। ऑफ मीन्स दूर, इनटू द नाइट मीन्स रात में। आफ्टर गिविंग द स्ट्रेंजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइंस, आफ्टर गिविंग मीन्स देने के बाद, द स्ट्रेंजर मीन्स स्ट्रेंजर को, अ हैंडफुल ऑफ कॉइंस, एक हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर ऑफ कॉइंस मीन्स सिक्के। जो स्ट्रेंजर था वो भी इस जो ये आदमी था वो स्ट्रेंजर को मुट्ठी भर सिक्के देकर वो भी अंधेरी रात में चला गया था, ठीक है। एक पैराग्राफ और देख लेते हैं, फिर उसके बाद बंद करते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि इट वॉज मियरली मिडनाइट, इट वॉज या थी मियरली मुश्किल से, मिडनाइट आधी रात, अभी मुश्किल से आधी रात हुई थी। अब उसको बताते बताते काफी टाइम बीत गया, आधी रात हो चुकी थी, बिल्कुल सन्नाटा हो चुका, चारों तरफ बिल्कुल रोशनी, कहीं कोई किरण नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो वही कहा जा रहा है कि इट वॉज यह थी नियरली, नियरली मीन्स होता है लगभग, मिडनाइट आधी रात, ये लगभग आधी रात थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, व्हेन मीन्स जब, द एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी, रीच्ड मीन्स पहुंचा, द होम मीन्स घर, जब ज्योतिषी घर पहुंचा तो ये लगभग आधी रात हो चुकी थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वॉज वेटिंग इंतजार कर रही थी, फॉर हिम मीन्स उसका, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। एट द डोर मीन्स दरवाजे पर, उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उसने एक एक्सप्लेनेशन की डिमांड किया, ये बताओ तुम कहाँ थे इतनी देर तक, क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें इंतजार कर रही हूँ, इतना परेशान हूं मैं। पत्नियों की आदत जानते हैं आप। तो उसने एक्सप्लेनेशन उससे पूछा कि बताओ कहाँ थे, क्या वजह थी, इतनी देर तक कहाँ थे, कहाँ घूम रहे थे, तरह तरह की बातें। तो ही फ्लंग द कॉइंस एट हर, उसने फ्लंग द कॉइंस, सिक्कों को फ्लंग कर दिया, बढ़ा दिया, एट हर मींस उसकी तरफ, अर्थात सिक्कों को उसे दे दिया। एंड सेड, और कहा, काउंट देम, उन्हें गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, वन मैन एक आदमी ने, गेव मीन्स दिया है, ऑल दैट वो सब, इस सिक्के को गिनो, ये कितने सिक्के ने गिनो, एक आदमी ने मुझे ये सारे सिक्के दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, और खत्म करने के साथ ही जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उस क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे, सीखेंगे कैसे में क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं, क्या करना होता है, क्या लिखना होता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।